वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये क्लास आपका मिशन 2021 का क्लास नंबर 75 होगा। और आज की क्लास के अंदर हम जो डील करने वाले हैं आपका प्यारा दुलारा टॉपिक, और वो टॉपिक होगा सर प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रायिकता। आज के क्लास के अंदर हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इनके बेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, उनकी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करने वाले हैं। बेहतरीन टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी, मेरा भी फेवरेट है, उम्मीद करूंगा आपका भी फेवरेट बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। क्लास नंबर आपका रहेगा 75, मिशन 2021 की क्लास नंबर 75। कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी होती है रोज 11 बजे मिशन 2021 के बैच की, ठीक है। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। हर दिन आपके लिए कोई नई प्लानिंग, इस दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ तो नया चलता ही रहता है ना। चलो जी, संडे हो या मंडे, रोज क्लास होती है, रोज क्लास, नो गैप, नो फेकालॉजी, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज से, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। चलो बच्चा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखेगा, उसको आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आप ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर इन फिजिक्स कैटेगरी इन डिफेंस, ये आर एस सर को आप फॉलो करिएगा। आर एस सर, रामस्वरूप जियाणी सर को आप फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के बाद में उसकी स्पेशल क्लासों का एंजॉय करिएगा। आर एस सर की खास बात बता दूं, पेपर के अंदर वही आता है, पेपर के अंदर क्लास से बच्चे ये बोलते हैं, ऐसा सुना जाता है, लोगों के बच्चों के द्वारा सुना जाता है कि गुरुजी पेपर आपने बनाया है क्या। तो आप जरूर से इनकी क्लासों को फॉलो करिएगा। देख लीजिएगा, सुबह 8 बजे एक क्लास आती है जिसके अंदर टॉप 3000 की सीरीज चल रही है। 8:30 PM पर जो क्लास आती है उसके अंदर टॉपिक वाइज रिवीजन होता है। और 2 क्लासें हैं आपकी, 3 क्लासें हैं सॉरी, प्लस की बैच, एक 6 से 7 शाम को और बैच है, इंदिरा बैच, वायु बैच, और एक तीसरा बैच 6 से 7। इनमें से किसी भी बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एनरोल करना चाहोगे प्लस के कोर्स के लिए तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस ये रहेगा। लेकिन अगर आप इस कोड का यूज करते हो, आर एस सर लाइव कोड अगर आप यूज करते हो, तो इससे आपको 10% बेनिफिट मिलेगा, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और एक ही कोड का यूज करने से मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सबकी क्लासें, कोई भी एजुकेटर का कोर्स हो, कोई भी बेच कोर्स हो, कोई भी इंडिविजुअल कोर्स हो, सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूज करिएगा आर एस आर लाइव कोड। अगर आप स्पेशल क्लास में भी जाते हो तो वहां पे अनलॉक कोड के नाम से पूछा जाता है, आप इस कोड का यूज कर सकते हो बच्चा, है ना। ये मेरी क्लासें हैं, मैथ्स की क्लासें हैं। 9 AM पर आपका दंगल बैच का कॉन्सेप्ट आ जाता है। 11 बजे मिशन 2021 का क्लास आ जाता है। 2:30 PM पर आपका क्या आ जाता है, प्रैक्टिस क्लास आ जाता है। बेटा आज जिसकी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो टॉपिक होगा आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। और आर एस अग्रवाल की जो बुक होगी उससे हम क्वेश्चंस करेंगे। आर एस अग्रवाल वाली जो बुक है उस बुक का सॉल्यूशन हम करने जाएंगे 3D। ध्यान रखिएगा 2:30 PM पे, ध्यान रखिएगा बच्चा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो कॉन्सेप्ट के बाद में प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो हम आर एस अग्रवाल की बुक से काम करना स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर 36,500 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। आप भी इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो टेलीग्राम डालकर। उसके बाद में आप देखो कि आपका चैट बॉक्स है, उसके ऊपर पीले पीले अक्षरों में आर एस लिखा हुआ है। उसके जस्ट पास में लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF। उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट इस वाले ग्रुप के अंदर पहुंच जाओगे। ग्रुप का फायदा ये है कि इस ग्रुप के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लास का PDF, कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आपको देना होता है तो वो आपको यही मिलता है, ठीक है। अब मेरी आर्मी जो क्लास में आ चुकी है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगी। क्लास के अंदर बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठ जाओ बेटा, है ना। और कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतरने की गारंटी मेरी है। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। क्योंकि गुरुजी आप स्टार्टिंग के अंदर ये वाला नाम क्यों मेंशन करवाते हो बेटा? कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान को याद करना जरूरी होता है? कोई भी काम, अपन बड़ा काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी छोटा काम करते हैं, भगवान को जरूर याद करते हैं। और अपने जो भगवान है वो अपने माँ बाप, क्योंकि उन्होंने अपने को इतने संघर्षों से पाला है कि उनके लिए कहा जाता है कि अपनी जो चर्बी है उसकी जूतियां बनाकर भी अगर उनको पहना दिया जाए तो भी उनके एहसान कम होते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं, इतना सा एफर्ट कर सकते हैं कि अपने माँ बाप को खुशियाँ दे सकते हैं। और वो खुशियाँ कैसी कि जो उन्होंने उम्मीद आपसे लगा रखी है ना, अगर उस उम्मीद को भी आप फुलफिल कर दो, थोड़ा सा भी, किसी हद तक भी अगर फुलफिल कर दो,
तो वो ही आपके लिए जन्नत है, वो ही आपके लिए स्वर्ग है ना। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि हथेली पर रखकर हाथ को देख लेता हूँ, हथेली पर रखकर हाथ को देख लेता हूँ, मैं दूर खड़े उस आफताब को देख लेता हूँ, और जब नहीं मिलती दवा किसी दवा खाने से, घर पर पहुंचकर माँ के पैर पकड़ लेता हूँ, घर पर पहुँच के माँ के पैर पकड़ लेता हूँ। तो यही बात है बेटा, माँ बाप के पैरों में जन्नत है। बस थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपकी आपके माँ बाप ने आपसे कर रखी है, बस उसको पूरा पूरा करने की आप कोशिश करना। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब आपके एंड से कोई कमी नहीं रहेगी ना, तो इस एंड से तो वैसे भी कोई कमी नहीं है, ये मान के चलो। और दोनों का कंट्रीब्यूशन एक सिलेक्शन आपके लिए देकर जाएगा, जो आपके माँ बाप के लिए, आपके लिए बहुत प्राउडफुल बात होगी। ठीक है, हाँ मेरी आर्मी। और इस वर्ड का मतलब आई लव माई पेरेंट्स, वर्ड का मतलब डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये तीनों वर्ड इसके अंदर आ गए हैं। तो ये मुझे शो होनी चाहिए पूरी क्लास के दौरान। ठीक है, कोई बच्चा अगर बिना लाइक करे अगर बैठा है क्लास में, तो टीचर को सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हो, क्लास को शेयर कर सकते हो। अब आइएगा गुरुजी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर आइएगा। बेटा देखो, सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं कि आप प्रोबेबिलिटी बहुत बार पढ़ लेते हो, बहुत बार प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, लेकिन जो चीज़ प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती है उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट करते हो। ये आदत उसी तरीके से है कि बच्चों को पता है कि यार गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खाने से शरीर खराब होता है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे इंसान गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं। समझ रहे हो बात को? तो यही बात मैं आपको इस चैप्टर के लिए बोलना चाहता हूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी टर्मिनोलॉजी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके टर्म्स के बारे में आपको पता नहीं चलेगा ना, तब तक प्रोबेबिलिटी के अंदर आप क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं हिला सकते। समझ रहे हो बात को? तो अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को पहुंचने के लिए कुछ इसके टर्म्स जरूरी है, वो टर्म्स में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। एक एक बात दिल दिमाग तक उतारना। और पीडीएफ के लिए लिंक आपको दे रखा होगा, ये वाला ज्वाइन करना, टीम स्पेस आर सर, यहाँ पर पीडीएफ में सेंड कर दूंगा क्लास के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना प्रोबेबिलिटी। और बेटा ये जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई सा एग्जाम में कोई से भी पार्ट का क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन इस वाले पार्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे राजस्थान पुलिस के एग्जाम हो, है ना, कोई से भी डिफेंस के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, सब के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता, और प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी जो घटना आपके पास होती है, कोई भी जो घटना आपके पास होती है उसके घटित होने की जो संभावना होती है, कोई भी इवेंट जो आपके पास होती है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रायिकता। कोई भी इवेंट, जैसे मान लो कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी, कल वो मरेगा कि नहीं मरेगा, कल वो पैदा होगा कि नहीं होगा, कल को उसको शादी होगी कि नहीं होगी, कल आप लड़के भगा के ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे तो इन सब की जो आपकी संभावना है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। किसी भी घटना की जो संभावना होती है उसको हम प्रायिकता बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? पी से। ठीक है, पी से हम इसको डिनोट करते हैं। इस पी की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 0 से लेकर 1 के बीच में। कोई भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अगर बच्चा आपके पास P बराबर आपके पास 0 है, P बराबर 0 है, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं जो घटना घटित हो ही नहीं सकती। जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, फ्यूचर में कोई चांस ही नहीं है जिसका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ऐसे केस के अंदर हम इसको बोल देते हैं इम्पॉसिबल आउटकम्स, इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना इसको बोल देते हैं। ठीक है ना, असंभव घटना। गुरुजी एग्जाम्पल बताओ, जैसे अलग अलग एग्जाम्पल कि गुरुजी बादल बहुत कम है, बारिश होने की संभावना कितनी है? अरे बादल बहुत कम है तो बारिश, बिना बादलों के बारिश हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब गुरुजी उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी मतलब 0। एक बात बताऊं, बताना मत किसी को, आप मुझे बताओ आरएस सर के बॉडी बिल्डर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? बताओ फटाफट से कमेंट करो। आरएस सर की बॉडी देखिए, आरएस सर थोड़ा सा इसे बॉडी बिल्डर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताओ फटाफट से। आरएस सर के बॉडी बिल्डर होने की पॉसिबिलिटी, आरएस सर के बॉडी बिल्डर होने की प्रोबेबिलिटी। बोलो फटाफट से, देखे हैं आरएस सर के बॉडी बिल्डर होने की अच्छा, अब तो बच्चों को भी लग रहा है, कि गुरुजी ये वाली प्रोबेबिलिटी तो क्या है? 0 है। कहीं स्क्रीन रिकॉर्ड करके सर को भेज मत देना,
है, नहीं तो मेरी वोट लगा दोगे तुम लोग। आरएस सर के बॉडी बिल्डर होने की पूरी प्रोबेबिलिटी कि गुरुजी 0 हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जब आपके पास p बराबर 1 होता है ना, p बराबर 1, p बराबर 1, इसका मतलब होता है वो फिक्स आउटकम है। p बराबर 1, प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास 1 हो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इवेंट। डेफिनेट इवेंट जैसे मान लो कि सर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो टेस्ट लगता है उसके अंदर हमारा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है गुरुजी? सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1। जब आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। गुरुजी बहुत काले 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 बादल है, बहुत काले काले बादल है, तो बारिश होने की संभावना 1 है। समझ गए बात को? गुरुजी एक सिक्के के दोनों साइड हेड लिखा हुआ है, अब बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब भाई साहब कितना ही उछालो आप कॉइन को, आप हेड दोनों साइड हेड आपने लिख दिया है, तो उस कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, तो इसका मतलब उसका आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये वाली बात है प्रोबेबिलिटी के केस में। कुछ हम टर्म्स पढ़ेंगे, है ना, इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है, उनको अपन एग्जामिन करते हुए चलेंगे, है ना। चलो जी, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ट्रायल और इवेंट, ट्रायल और इवेंट क्या होता है। ट्रायल और इवेंट, हालांकि मेरे पास ये जो चीज़ें मैं आपको बोलकर बताऊंगा, ये जो डेफिनेशन जो मैं आपको बोलकर बताऊंगा, इसके मेरे पास लिखे हुए नोट्स भी हैं, है ना, तो ये आप इनमें से लिख सकते हो। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ट्रायल और इवेंट, इनके बारे में मैंने हालांकि लिख रखा है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। मैं बोलते टाइम एक बार आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद में डेफिनेशन आपकी इच्छा हो तो लिख लेना, नहीं तो समझ लेना। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है, हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रायल का मतलब होता है अभिप्रयोग होता है। क्या होता है? अभिप्रयोग होता है कि गुरुजी किसी भी तरह का कोई प्रयोग, किसी भी तरह का कोई प्रयोग जिसका कम से कम एक रिजल्ट तो अवश्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिप्रयोग बोलते हैं। ट्रायल किसको बोला जाता है? ट्रायल उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी के केस में कि जिसका कम से कम मिनिमम 1 आउटकम तो होना ही चाहिए, मिनिमम 1 आउटकम तो होना ही चाहिए, वो क्या होता है? अभिप्रयोग होता है। जैसे बच्चा, मेरे पास एक कॉइन है और कॉइन के एक साइड हेड और दूसरी साइड टेल लिखा हुआ है। मैंने कॉइन को टॉस किया, और कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको ये जो इवेंट है भाई, संभावना देखो हेड और टेल लिखा हुआ है, फिर अपन कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये एक क्या माना जाएगा? प्रोबेबिलिटी में ट्रायल माना जाएगा। जैसे आप ये कह दो कि गुरुजी एक कॉइन पर हेड और टेल लिखा हुआ है, गुरुजी एक कॉइन पर हेड और टेल लिखा हुआ है, और उसको उछालने पर 6 आ जाए तो क्या होगा? तो बेटा बात वो है, रजनीकांत वाले ट्रायल नहीं माने जाते प्रोबेबिलिटी के अंदर, रजनीकांत वाले चांस नहीं होते। रजनीकांत वाला सिक्का कि गुरुजी एक कॉइन को उछाला तो हेड या टेल, तो रजनीकांत वाला सिक्का तो सीधा खड़ा हो जाता है। रजनीकांत वाला जो ट्रायल होता है वो इसमें नहीं माना जाता है। समझ रहे हो बात को? रजनीकांत ट्रायल, इसके अंदर वही ट्रायल माने जाते हैं जिसका मिनिमम 1 रिजल्ट तो आना ही चाहिए, कम से कम एक परिणाम तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आप कह दो गुरुजी ऐसा है, एक डाइस है हमारे पास, पासा है, गुरुजी उस पासों को उछाले तो हेड आ जाए, तो अरे मेरे लाल, जब डाइस को अपन टॉस करेंगे तो उस पर हेड लिखा हुआ ही नहीं है 1 2 3 4 5 6 अगर लिखा हुआ है तो हेड कहाँ से आएगा? तो उसको ट्रायल हम नहीं मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? ट्रायल नहीं मानते हैं। तो ट्रायल उसी को माना जाता है जिसके कम से कम आपका 1 रिजल्ट तो आता ही हो। दूसरी बात, इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटना। इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। प्रत्येक जो आपका इवेंट है, प्रत्येक जो आपका एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी इसको बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, ट्रायल भी बोल सकते हैं, या इसको हम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। प्रत्येक जो ट्रायल आपका है, प्रत्येक जो आपका ट्रायल है, उस ट्रायल के जो रिजल्ट्स आपके पास होते हैं उसको क्या बोला जाता है? घटना बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। जैसे बच्चा, दोनों के अंदर डिफरेंस समझने की कोशिश करना। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करना वो तो क्या है? एक अभिप्रयोग है, ट्रायल है। लेकिन कॉइन को टॉस करने पे हेड आया है या टेल आया है, जो परिणाम आता है उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं हम इवेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एक डाइस को टॉस करना, एक पासे को उछालना, वो तो क्या है? एक ट्रायल है ना, एक ट्रायल है, अभिप्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उस डाइस को टॉस करने पे 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर आ जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? इवेंट बोल देते हैं, घटना बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोला जाता है? रिजल्ट बोला जाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
कोई भी जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है उसको अपन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने आइटम होते हैं, जितने नंबर होते हैं, उसको एन लगा के शो कर देते हैं। जैसे ए इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे मान लो 2 है। एन आपके पास बी इवेंट है, उसको टॉस किया तो उसके नंबर ऑफ जो रिजल्ट्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स है, नंबर ऑफ जो आपका रिजल्ट है, उसको हम अपन एन बी के द्वारा, मतलब इसमें कितने नंबर है उसके द्वारा हम शो करते हैं। तो ये तो हुई बात आपके पास किसकी, ये तो हुई बात आपके पास ट्रायल की और इवेंट की, मतलब घटना की और परिणाम की, एक मतलब या एक्सपेरिमेंट की या फिर उसके परिणाम की। अगली बात पर चलते हैं हम, और वो जो बात है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है आपका, मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन में भी बता देता हूँ और डेफिनेशन में भी देख लेना कि ये गुरुजी डेफिनेशन जो आपने लिखी है, अभी प्रयोग और घटना की डेफिनेशन मैंने लिखी है, दोनों आप आराम से देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर लिखा है। किसी खिलाड़ी को किसी खेल में जीतने के लिए उसका खेल में भाग लेना एक अभिप्रयोग है, और जीतना और हारना एक घटना है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, कॉइन को टॉस करना एक क्या है, ट्रायल है, लेकिन उस कॉइन को टॉस करने पे हेड या टेल आना वो क्या है, आपका एक इवेंट है। सही है, रिजल्ट है या परिणाम है ना। देख लो मैंने लिखा दिया है। चलो जी, अगली हम बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास रिजल्ट्स हो सकते हैं। लो जी, आगे आपके पास है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगा बेटा, इससे पहले एक बार ये देख लो, है ना, एक बार ये देखो सैंपल स्पेस, इस चीज को समझ लो। इस प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है ना, यही है सैंपल स्पेस। इस प्रोबेबिलिटी के अंदर रीढ़ की हड्डी मतलब वो है बजाज वाला बल्ब, बजाज का एक वो आता है, एड आता है कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, तो वही बात इसके अंदर है। अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर से अगर आपको प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझना है तो उसके लिए आपको इसको समझना जरूरी है, सैंपल स्पेस को समझना है। क्या होती है सैंपल स्पेस या क्या होता है सैंपल स्पेस, जरा समझना। कोई भी इवेंट जो हम करते हैं, कोई भी हम जो ट्रायल करते हैं, उसके सारे रिजल्ट्स का जो ट्रक भर के जो रिजल्ट्स आते हैं, उन सब का जो सेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। एक बार फिर से सुनना, कोई भी जो ट्रायल करते हैं, कोई भी जो अभिप्रयोग हम करते हैं, मान लो कि कॉइन को टॉस किया, और कॉइन को टॉस करने के अंदर जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स का जो सेट होगा उसको क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस। ये चीज बिल्कुल दिल दिमाग के अंदर बिठा लो, सैंपल स्पेस के बिना प्रोबेबिलिटी नहीं सीख पाओगे आप लोग। चलो बच्चा, जैसे मान लो कि गुरुजी मैं लिखूं आपके पास कि एक कॉइन को टॉस किया है। सबसे पहली बात कि एक कॉइन को टॉस किया है गुरुजी, तो इसका सैंपल स्पेस हम किस तरीके से बनाएंगे। कॉइन को टॉस किया है तो कॉइन को टॉस करने पे गुरुजी दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, एक कॉइन को टॉस करना या तो हेड या टेल, ये ही क्या होगा, एक कॉइन को टॉस करने की इवेंट का सैंपल स्पेस। एक कॉइन को टॉस करने की इवेंट का सैंपल स्पेस हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं बात करूं गुरुजी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो कितने हैं, एक कॉइन को टॉस करने पे 2 परिणाम आते हैं। ठीक है, चलो जी बात करता हूं कि गुरुजी एक डाइस को टॉस किया है तो उसके कितना सैंपल स्पेस कैसे बन सकता है, कि एक डाइस को अगर आप टॉस करोगे ना तो उसके ऊपर आपके पास 1 2 3 4 5 6 गुरुजी इतने रिजल्ट हो सकते हैं। एक डाइस, एक पासे को अगर हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं उस पर आ सकती हैं। तो इसका सैंपल स्पेस जो आपके पास होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितना होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गई। चलो बच्चा, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि गुरुजी दो कॉइन को एक साथ टॉस किया है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, तो ऐसे केस में जो हम जो सैंपल स्पेस बनाते हैं इस तरीके से, 2 कॉइन को टॉस अगर किया गया है, 2 कॉइन्स को अगर टॉस किया गया है, तो एक कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो हेड या टेल, और दूसरे कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो हेड या टेल। आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो आएगा आपके पास एच एच आएगा, फिर आपके पास एस टी आएगा, फिर आपके पास टी एच आएगा, और फिर आपके पास टी टी आएगा। तो इसका मतलब आपके पास 2 कॉइन को टॉस करने पर ये सैंपल स्पेस बना। ये बनाना आना चाहिए भैया, आपको ये बनाना आना ही चाहिए कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो गुरुजी पहले पर 2 रिजल्ट आए और दूसरे पर 2 रिजल्ट आए। इसका मतलब जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो रिजल्ट आए वो कितने निकल के आए, वो 4 निकल के आए। बेटा बात समझ में आई। 2 कॉइन को यदि टॉस करते हैं तो टोटल
जो आपका सैंपल स्पेस बनता है उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से होते हैं। ये है दोनों हेड वाला, इसमें है पहला हेड दूसरा टेल, ये है आपके पास पहला टेल दूसरा हेड, और ये है दोनों बार टेल आ जाए। ठीक है, इसी के अंदर से अपने को आउटकम्स लिखना होता है। चलो बच्चा, अगर मैं ऐसा कहूं कि एक स्त्री ने, एक औरत ने दो मतलब जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक स्त्री ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बन सकता है? एक औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाया जा सकता है? ये भी एक बहुत प्यारा सा सवाल बनता है जो आपके काम का है कि गुरुजी जुड़वा बच्चे, या तो गुरुजी क्या हो सकता है, वो लड़का हो सकता है ना, या फिर गुरुजी क्या हो सकता है, वो लड़की हो सकती है। बॉय अगर होगा तो उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो लड़की होगी तो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब गुरुजी जो पहले नंबर पे आया वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। इसका मतलब गुरुजी जो दूसरे नंबर पे आया वो लड़का हो सकती है या लड़की हो सकती है? पहले नंबर पे आया वो लड़का या लड़की, और दूसरे नंबर पे आया वो भी लड़का या लड़की। इसका मतलब दोनों का अगर गुरुजी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से निकल के आएगा। पहले नंबर पे लड़का आया, दूसरे पे लड़का आया, कि गुरुजी पहले नंबर पे लड़का आया, दूसरे पे लड़की, पहली पे लड़की, दूसरे पे लड़का। इसका मतलब बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ये बना सैंपल स्पेस। बोलो सैंपल स्पेस बना कि नहीं बना? ये हुआ गुरुजी सैंपल स्पेस। अगर दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, किसी औरत ने जुड़वा बच्चों को अगर पैदा किया है तो उसका सैंपल स्पेस भाई दो चांस हो सकते हैं, पहला लड़का भी हो सकता है या लड़की, दूसरा लड़का या लड़की, है ना। ये पहले बच्चे का चांस है, ये दूसरे का चांस है। जब चांस पता चल जाता है तो उनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, बी का बी के साथ में बीबी, फिर बीजी, फिर जीबी, फिर जीजी। ऐसे कितने चांस बने? 4 चांस। और ये इस तरीके से बनते, पहले के 2 चांस, दूसरे के कितने चांस? 2 चांस। तो टोटल चांस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। बोलो भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया है? एनडीए के अंदर कितने सवाल आते हैं बेटा? एनडीए में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो कई बार स्टैटिक्स के साथ आ गए तो प्रोबेबिलिटी के 13 क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो वैसे कम से कम 10 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी के आएंगे ही आएंगे एनडीए में। अब गांठ बांध लो बेटा, है ना। तो ये होगा आपके पास एक औरत ने जो जुड़वा बच्चों को पैदा किया है उसका चांस है। कई बार बच्चा आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, 3 कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर। 3 कॉइन को अगर एक साथ टॉस किया जाता है तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट किस किस तरीके से आएंगे वो लिखना आना चाहिए आपको। कि गुरुजी 3 कॉइन को अगर टॉस किया, 3 कॉइन को अगर टॉस किया तो ऐसे कि गुरुजी पहले को टॉस किया तो हेड या टेल, दूसरे को टॉस किया तो हेड या टेल, और तीसरे को टॉस किया तो हेड या टेल। और इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऐसा, तो वो आएगा आपके पास, याद कर लेना, एच 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 टी एच टी एच और टी एच एच। ये तो हुए 4। उसके बाद में आपके पास टी टी एच टी और एच टी टी और फिर टी टी और टी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास कितने हो गए? ये रिजल्ट हो गए आपके पास टोटल। गुरुजी पहले पे 2 चांस थे, दूसरे पे 2 चांस थे, तीसरे पे 2 चांस, तीनों का प्रोडक्ट किया, टोटल गुरुजी सैंपल स्पेस में कितने चांस हो गए? 8 चांस हो गए। बोलो भाई, इतना आया कि नहीं आया? सैंपल स्पेस में कितने चांस हुए? 8। मतलब यार लाइक में कंजूसी है। 1000 बच्चे लाइव हैं, लेकिन लाइक में तो भाई साहब भर भर के कंजूसी कर रहे हो, ट्रक भर भर के हैं। अभी मैंने भी कंजूसी कर दी कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन एक ही होगा, है। समझ जाओ, भावनाओं को समझो। ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है, नहीं तो फिर अल्ताफ राजा की याद आएगी मुझे, हैं कि किचे किचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है, और बताओ तो ये यादें किसकी है। ये लाइक नहीं करने के पीछे कारण क्या है? कि गुरुजी हमारे साथ कल चोट भी है। कल वैलेंटाइन डे था और गुरुजी कुछ गड़बड़ हो गया, अब शगुन हो गया। खिंचे खिंचे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। अगर हमें भूल जाओ लेकिन ये तो याद ही होगा, नई सड़क पर पुराना मकान किसका है। तो बेटा आपके पास 3 कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस ऐसे आया कि अब मैं अगर आपको ऐसा पूछूं, आप मुझे बताओ मिनिमम 1 हेड आने के चांस कितने हैं? मिनिमम 1 हेड के चांस बताओ कितने हैं? हेड का मतलब समझ गए, सिर नहीं चित। बताओ कम से कम 1 हेड आने का चांस कितना है?
और ये बताओ मैक्सिमम वन हेड आने का चांस कितना है? मैक्सिमम वन हेड कमेंट करेगा एक एक बच्चा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था आई लव माई पेरेंट्स कि गुरुजी कैसे हार जाऊं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। बेटा आस लगा के बैठे हैं घर वाले सिलेक्शन के लिए, और अगर अब भी लापरवाही कर दी ना तो फिर भूल जाओ सिलेक्शन है। बताओ मिनिमम वन हेड के कितने चांस होंगे मेरे लाल? कम से कम गुरुजी एक हेड। तो गुरुजी जब भी मिनिमम की बात करेंगे तो कम से लेकर ज्यादा तक जाएंगे। कम से कम एक का मतलब कि गुरुजी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। जब भी आपको मिनिमम की बात करें तो मिनिमम उस संख्या से लेकर मैक्सिमम तक जाना आप। कम से कम एक का मतलब ज्यादा कितने हो सकते हैं? तीन। इसका मतलब इसके जो चांस होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। कम से कम एक हेड के अंदर केवल ये वाला चांस नहीं आएगा आपका, बाकी आपके पास 7 चांस आएंगे। मैक्सिमम वन हेड का कि गुरुजी अधिकतम एक। जब भी बात करें मैक्सिमम की तो वो और उससे लोएस्ट तक जाना। मैक्सिमम का मतलब वो संख्या, मतलब मैक्सिमम वन है ना, तो एक से लेकर नीचे मतलब 0। बात समझ में आ गई आपके? तो इसका मतलब गुरुजी आपके पास जो चांस आएगा मैक्सिमम वन हेड का वो कितना आएगा कि कम से अधिकतम एक, तो कम से कम 0 हो सकता है। इसका मतलब ये नीचे वाले चांस देखो, मैक्सिमम इन तीनों के अंदर तो आपके पास एक ही है, इसके अंदर एक भी नहीं है। इसका मतलब टी 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 एच टी एच टी एच टी टी और टी टी टी, ये वाले चांस जो आपके पास आएंगे वो आएगा मैक्सिमम वन हेड वाला। क्या आएगा? मैक्सिमम वन हेड वाला। आ गई बात समझ में? हाँ, इसी से प्रोबेबिलिटी निकाल के बताएंगे बेटा। इसके जो चांस होंगे वो कितने होंगे आपके पास? 4 होंगे। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ आपके पास कि एक तो डाइस को टॉस किया है, एक तो डाइस को, डाइस का मतलब है पासा, एक तो है पासा आपके पास और एक आपके पास क्या है? कॉइन। अगर इन दोनों को टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना? कि गुरुजी एक डाइस को आपने टॉस किया है पासे को, तो उसमें तो 6 और कॉइन में कितने? 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे गुरुजी? 12। और उसका जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस इस तरीके से आएगा। कैसे? कि गुरुजी डाइस पर एक आ गया, एक के साथ में कॉइन वाला हेड आ जाए, 2 के साथ में हेड आ जाए, 3 के साथ में गुरुजी हेड आ जाए, 4 के साथ में हेड आ जाए, 5 के साथ में हेड आ जाए और 6 के साथ में हेड आ जाए। तो ये तो हुई बात, कोई भी नंबर के साथ में हेड आ गया, या फिर कोई भी नंबर के साथ में टेल भी आ सकता है। 1t आ सकता है, 2t आ सकता है, 3t आ सकता है, 4t आ सकता है, 5t आ सकता है और 6t आपके पास आ सकता है। बोलो मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि एक कॉइन को और एक डाइस को टॉस करेंगे तो घटना जो होगी वो आपके पास इस तरीके से होगी। बहुत बढ़िया बेटा। चलो बच्चा, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको ऐसा पूछ लूँ, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ कि 2 डाइस को टॉस किया है, 2 डाइस को टॉस किया है, एक डाइस को टॉस किया है ना, डाइस और डाइस, 2 डाइस को टॉस किया है ना, तो कितने आउटकम्स होंगे? टोटल आउटकम्स भी बोला जा सकता है या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस भी बोला जा सकता है। प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी? कि गुरुजी डाइस के अंदर 6 एलिमेंट, दूसरे डाइस के अंदर भी गुरुजी 6 संख्याएं, तो इसका मतलब 2 डाइस को टॉस करोगे तो टोटल रिजल्ट कितने आए गुरुजी? 36 आ गए। 2 डाइस को टॉस करने में टोटल रिजल्ट कितने आ गए? 36 आ गए। अगर मैं कहूँ 3 डाइस को टॉस किया मेरे लाल, 3 डाइस को, इसका मतलब गुरुजी डाइस इंटू डाइस इंटू डाइस, इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका मतलब गुरुजी जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे? 216। तो सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स होगी, टोटल आउटकम्स वो कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 216 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसका जो सवाल है, चलो जी, अब अगर मैं पूछूं कि डाइस, 2 डाइस को टॉस किया है, 2 डाइस को टॉस किया है, सुनना ध्यान से, 2 डाइस को टॉस किया है, उन पर आने वाले अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, ये बहुत प्यारा सवाल बनता है। सम ऑफ डिजिट्स के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं? 2 डाइस को अगर एक साथ टॉस करते हैं ना, तो अंकों का योग आने के चांसेस कितने कितने होते हैं, ये जरा देखो कि गुरुजी 2 डाइस को अगर हम टॉस करते हैं तो अंकों का योग कितना कितना आ सकता है? अंकों का योग बेटा 2 भी आ सकता है, अंकों का योग 3 भी आ सकता है, अंकों का योग 4 आ सकता है, अंकों का योग 5 आ सकता है, अंकों का योग 6, 7, 8, 9
और 10 और कितना 11 और कितना 12 अंकों का योग आपके पास ये आ सकता है। अंकों का योग 2 से लेकर 12 तक आ सकता है। जैसे अंकों का योग 2 कब आएगा कि गुरुजी पहले पे 1 दूसरे पे 1 आ जाए, है ना। कि गुरुजी 3 कब आएगा, पहले पे 1 दूसरे पे 2, दूसरे पे 2 पहले पे 1 आ जाए, ठीक है। अंकों का योग भाई साहब 4 कब आएगा कि गुरुजी पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2। आपको नंबर ऑफ चांस काउंट करने हैं, कितने चांस होंगे। मेरा मुद्दा ये है कि कितने चांस होंगे, जरा देखो ध्यान से कितने चांस होंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक लॉजिक तैयार कर रहा हूं, वो लॉजिक आप ध्यान से सुनना, क्योंकि उस लॉजिक बहुत काम का चीज है। वो लॉजिक क्या है कि बेटा मैंने कहा अंकों का योग है ना, अंकों का योग और नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ चांस कि कितने चांस हो सकते हैं। बेटा जब अंकों का योग आपके पास 2 आ जाए, अंकों का योग 3 आ जाए, अंकों का योग 4 आ जाए, अंकों का योग 5, अंकों का योग 6 और अंकों का योग 7, फिर अंकों का योग 8, अंकों का योग 9, अंकों का योग 10, अंकों का योग 11, अंकों का योग 12। अगर आपके पास अंकों का योग 2 या 12 आता है तो इसका चांस होता है 1 बराबर बात है। बोलो भाई आया कि नहीं आया। अंकों का योग 2 आ जाए या 12 आ जाए, इसका चांस कितना होगा, इसका 1 चांस होगा। अंकों का योग 3 आ जाए या अंकों का योग 11 आ जाए, इसके चांस होंगे आपके पास 2 बराबर होते हैं। अंकों का योग 4, अंकों का योग 10, इसके चांस कितने होते हैं 3। अंकों का योग 5, अंकों का योग 9, इसके चांस होते हैं 4। अंकों का योग 6, अंकों का योग 8, इसके चांस होते हैं 5 और अंकों का योग 7 आने के चांस कितने होते हैं 6। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। ये ऐसा लॉजिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके डाइस के जो सवाल है ना, पासे के जो सवाल है, वो इस वाली टेबल से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आपको ऐसा पूछा जाएगा अंकों का योग 10 आए या 11 आए तो इसकी प्रायिकता बताओ, तो भाई साहब चांस याद रहेंगे। अंकों का योग 10 आने के 3 चांस थे, 11 आने के 2 चांस थे, दोनों को जोड़ा 5/36, सीधी सी बात है। तो ये वाली टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकों का योग, बेटा अंकों का योग मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है। याद करने का तरीका, मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 12 तक। तो सबसे कम वाला सबसे ज्यादा वाला, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट। आगे बात समझ में, ये आपके पास इनके चांस बराबर होते हैं, 2 का आने का और 12 आने का, है ना। ऐसे चांस बराबर होते हैं। ये नंबर ऑफ चांस आपके पास लिखे हुए हैं, 1 का नहीं होगा। अंकों का योग 1 कहाँ होगा मेरे लाल। अरे भाई पहले पासे पे मिनिमम 1 आएगा, दूसरे पे मिनिमम 1 आएगा, तो 1 और 1 तो 2 हो गए ना। तो अंकों का योग मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है, अंकों का योग 1 नहीं आता बेटा, है। हाँ बताना मत किसी को। चलो बेटा ये हुई बात आपके पास नंबर ऑफ चांस की। एक मैं बात कर लेता हूं आपके पास, एक तो साधारण वर्ष है ना, एक तो बात करते हैं साधारण वर्ष, नॉन लीप ईयर। साधारण वर्ष की बात कर लूं मैं, साधारण वर्ष की, जिसका बहुत प्यारा सवाल बनता है। मतलब ये तो है आपका नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है ना। और एक मैं बात करूं आपके पास लीप वर्ष की, लीप वर्ष की, इसका भी बहुत ही प्यारा सा सवाल बनता है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। ध्यान से सुनो भाई, आप ये बताओ लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं कि गुरुजी इसके अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं 365। क्या होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। वीक कितने होते हैं, वीक बोलो, सप्ताह कितने होते हैं कि गुरुजी 52 वीक। इसका मतलब जो डे रिमेनिंग बचा आपका, रिमेनिंग कितना डे बचा कि गुरुजी 1 बचेगा। 52 सप्ताह के अंदर जो दिन हो गए वो 364 हो गए, तो 1 दिन आपका क्या बचा, शेष बचा। जबकि बात अगर मैं इसमें करूं लीप ईयर की, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं 366, है ना। और अगर मैं बात करूं आपके पास वीक की, मतलब सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो 52 सप्ताह, इसके अंदर जो दिन आपके पास बचेंगे वो कितने दिन बच गए, दिन बच गए आपके पास 2। तो अगर ऐसे केस में मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, एक जो दिन आपके पास बचा हुआ है 53 डेज के चक्कर में, कि जैसे 52 सप्ताह जो आपके पास हो गए उसके अंदर 52 ही तो संडे, 52 ही मंडे, 52 ही 52 होंगे सारे डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब कुछ। लेकिन ये एक वाला दिन जिसके अंदर जुड़ेगा वो 53 हो जाएगा। तो इस एक दिन का जो चांस है वो क्या क्या हो सकता है आपके पास, वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तो इसका मतलब इस एक दिन के जो चांस हो गए वो कितने हो गए कि गुरुजी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बराबर हो गया आपका 7।
अगर मान लो कि मैं कहूँ कि एक ईयर आपका नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो उसके अंदर 53 संडे 53 आने का जो चांस है, उसके टोटल जो आउटकम्स है, टोटल जो चांस है वो कितने बन गए, वो बन गए 7। एक दिन बचता है ये वाला, वो एक दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई सा भी हो सकता है सातों में से। इसके अंदर जो 2 दिन आपके पास बचे कि गुरुजी लीप ईयर है, 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो जाने तो फिर रोल कर देंगे हम तो है, फिर बेईमानी कर लेंगे कि गुरुजी 52 सप्ताह तो पूरे पूरे कर लो, उसके बाद में लास्ट के दिन दो बचेंगे, उसके अंदर से कोई सा ही मान लेंगे ना हम तो, एक को संडे मान लिया और एक को वेडनेसडे मान लिया, क्या फर्क पड़ता है बेटा। वो जो दिन होंगे ना वो भी लगातार ही होंगे, पहले संडे आ गया लास्ट वाला, ये जो 2 दिन बचे हैं उनमें से एक संडे तो जस्ट अगला, ऐसा नहीं कि अरे यार 2 को कुछ भी मान लो, मंडे वो मान ले ट्यूसडे मान ले, ऐसा नहीं, वो भी कंटिन्यूस आएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये जो 2 दिन आपके पास बचे हैं, पहला जैसे संडे आ गया तो अगला क्या आएगा, मंडे, ये 2 दिन हो गए, है ना। या फिर क्या आ गया, मंडे या फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, थर्सडे या फिर फ्राइडे, और फ्राइडे या सैटरडे, या फिर सैटरडे या संडे। कितने दिन हो गए देख लो एक बार, कितने चांस हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसमें भी कितने हो गए, 7। कितने दिन हो गए, 7। बोलो भाई आया कि नहीं आया, हाँ कंटिन्यूस 2 डेज होंगे, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये हुई बात आपके पास इनको अरेंज करने की, क्योंकि ये सवाल बहुत प्यारे सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन तो आपका कवर करवा देता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मैं बात करूं बेटा, अगर एक आपका लीप ईयर है, लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना। तो एक बेसिक डेफिनेशन तो आपको भी पता है कि जो अपन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लिखते हैं, तो टोटल आउटकम तो दोनों के अंदर 7 है, लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, नीचे तो दोनों के अंदर ही क्या आएगा, आपका 7 आएगा। बात रही ऊपर की, है ना, ऊपर की। तो अगर लीप ईयर है और मैं 53 संडे की बात करता हूं, तो आप देखो इसके अंदर संडे वाला चांस कौन सा है, इसके अंदर संडे वाला चांस कौन सा है कि गुरुजी आपके पास इसमें 2 दिन बच गए संडे का। एक तो गुरुजी ये रहा संडे मंडे, और एक रहा गुरुजी सैटरडे संडे। गुरुजी संडे के कितने चांस है, 2 चांस है। तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि गुरुजी 2 बटा टोटल 7, गुरुजी 2/7। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे लाल, बोलो भाई, है नमूना पेश कर दिया, इसी के साथ में नमूना क्लियर कर दिया बेटा। लीप ईयर के अंदर आपके पास जो चांस आते हैं टोटल 7, इसमें भी 7, लेकिन इसमें 2-2 का जोड़ा बनता है, इसमें 1-1 का जोड़ा बनता है। अगर नॉन लीप ईयर आएगा तो 1/7, कोई भी 53 डे, कोई सा भी 53 डे ऑन कोई सा भी आ जाए, चाहे 53 संडे आ जाए, 53 मंडे आ जाए, कुछ भी अगर इसमें आएगा तो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1/7, और अगर इसमें आएगा तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 2/7, क्योंकि इसके अंदर देखो हर इवेंट का 2-2 चांस है। जैसे मंडे की बात कर लूं मैं, मंडे तो बेटा देखो मंडे ये रहा, और मंडे आपका मंडे ट्यूसडे और एक मंडे ये रहा, 2 चांस मंडे के, ट्यूसडे के 2 चांस, वेडनेसडे के 2 चांस, थर्सडे के 2 चांस, फ्राइडे के 2 चांस, सबके 2-2 चांस आते हैं, है ना। इस वजह से प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा, ये बात बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरे लाल जो आता है वो इस तरीके से आता है कि एक फैमिली फिगर है सर, एक फैमिली फिगर है, और उस फैमिली फिगर के अंदर 3 इंसान, एक फैमिली फिगर के अंदर 3 इंसान पास पास में खड़े हैं। एक तो है गुरुजी माताजी, एक फैमिली फिगर के अंदर माताजी हैं, और एक पिताजी हैं, और एक बेटा है। माताजी, पिताजी और बेटा, बेटी मान लो, कोई बात नहीं बेटा, है ना, बेटी मान लो। माताजी को हम शो कर रहे हैं एम से, पिताजी को शो कर रहे हैं हम एफ से, बेटे को हम सेट करें, बेटी मान लो भाई, बेटी मान लो, तुम्हारे अनुसार मान लिया, चलो गुरुजी, है गुरुजी इसमें तो कुछ कर दो, आज तो कल तो वैलेंटाइन डे नहीं बनाने दिया आपने। चलो बेटा लो मेरे लाल आपके लिए, लो बेटा मैंने डी मान लिया है, ऐसा बेटी मानू बेटा मानू, बोलो। चलो यार बेटे से ही बढ़िया लगेगा, बेटे से ही बढ़िया लगेगा गुरुजी, बेटा ही मानो आप तो। चलो भाई, हाँ भाई बेटा मान लिया यार। बेटे को किससे शो किया है मैंने, एस से। तो इन तीनों को ये फोटो खिंचवाएं तो कितने टाइम से फोटो खींच जा सकती है, वो टोटल आउटकम्स गुरुजी बना के दिखाओ। तो बेटा सबसे पहली बात जो हम फोटो खींचेंगे, उस फोटो के अंदर सबसे पहले हमने माताजी को सेट कर दिया,
माताजी को सेट कर लिया। उसके बाद में पिताजी इसके पास में आ जाएंगे, हैं बेटे को तो हटा देंगे, अरे तू चल यार, है तू चल साइड में, हमारा फोटो आने दे। माताजी को सेट करने का मतलब माताजी को भाई साहब वहां पे फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा किया है, ठीक है ना, और कोई दूसरी चीज मत समझो। माताजी को सेट कर लिया, गुरुजी यहीं पे जंग जीत गए हम तो। माताजी, पिताजी या फिर बेटा, क्लियर हुआ। एक चांस तो आपका ये। दूसरा चांस ये बोला, बेटा भाई साहब तुम क्यों पास पास में यार, मेरे को भी बीच में आने दो। तो इस बेटे ने क्या हुआ, थोड़ा सा इनको दूर दूर कर दिया है, बेटा आ गया बीच में, 2 चांस हो गए। तीसरा चांस, मान लो कि आपने पिताजी को पहले सेट कर दिया, गुरुजी ये तो बक्सर का युद्ध जीत लिया हमने, पिताजी को सेट कर लिया, पिताजी के पास में पहले आएगी मम्मी, बेटा रहेगा दूर है। इसके अलावा बेटा कहेगा तुम कर क्या रहे हो यार, बार बार में पास में आ जाते हो, मेरे को आने दो बीच में, तो ये आएगा बीच में। मान लो बेटा आपने कर लिया बेटे को सेट है, इसके बाद में इसके पास में मम्मी आएगी पिताजी, या फिर चांस हो सकता है आपके पास ये वाला। मेरे लाल कितने चांस हो गए, देख ले कि गुरुजी कितने चांस हो गए। टोटल जो आपके पास सैंपल स्पेस है उसके अंदर टोटल जो चांस हो गए वो कितने हो गए, 6 हो गए। आ गई क्या बात समझ में। तीनों को अरेंज करने का जो तरीका है, वो कितना हो गया, 6 हो गया मेरे लाल। आ गया समझ में, बोलो क्लियर हुआ। हाँ, अब इसके अंदर से आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, बताओ माताजी एक किनारे पर खड़ी है, बताओ उसके कितने चांस है। तो ये वाले चांस बनाने के बाद में तो पता चलेगा माताजी किनारे पर है, माताजी या तो बेटे के इस तरफ है या फिर इस तरफ है, बीच में कोई होना चाहिए, माताजी या तो इधर या इधर। माताजी किनारे पर खड़ी है, तो बताओ कितने चांस होंगे मेरे लाल। माताजी किनारे पे, गुरुजी माताजी ये रही किनारे पे, माताजी ये रही किनारे पे, गुरुजी माताजी ये रही किनारे पे, और माताजी ये रही किनारे पे। कितने चांस मेरे लाल, माताजी किनारे पर हो, एक एज पे हो, तो कितने चांस हो गए बेटा, 4 हो गए हैं। कितने चांस हो गए मेरे लाल, 4 चांस हो गए, माताजी एक किनारे पर खड़ी हो, हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। माताजी अगर किनारे पर खड़ी हो तो उसके चांस हो गए 4, और टोटल कितने हो गए मेरे लाल, 6। 4/6 2/3 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अगर मैं पूछूं कि बाप बीच में खड़ा हो तो उसके चांस कितने हैं, बताओ। बापूजी बीच में खड़े हो तो इसके चांस कितने हैं, बापूजी बीच में खड़े हो, बापूजी बीच में खड़े हो तो सर बापूजी बीच में है, तो इसका मतलब गुरुजी एफ बीच में आना चाहिए, है ना, एफ बीच में आना चाहिए। एक तो ये रहा मेरे लाल, बापूजी बीच में है ना, और एक बापूजी बीच में ये रहे, तो कितने चांस हुए मेरे लाल, 2 हो गए कि गुरुजी 2/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। बापूजी बीच में खड़े होने की प्रायिकता कितनी है, बापूजी बीच में खड़े रहते हैं गुरुजी, निश्चित घटना है। आया समझ में। तो ये सैंपल स्पेस क्रिएट करना आपको आना चाहिए बेटा। सैंपल स्पेस क्रिएट करना अगर नहीं आया ना तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, है ना। और भी आपके पास चांसेस हो सकते हैं, जैसे कार्ड्स का आ जाता है ना, कार्ड्स के बारे में भी पूछा जाता है। कोई मान लो कि ईंट का इक्का हो और है चिड़ी की बेगम हो और चिड़ी का गुलाम हो, और ऐसे तो वो जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चा। चलो जी, ये हुई बात आपके पास सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सैंपल स्पेस की बात हो गई। अब जो हम बात करते हैं वो है आपका फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल घटना, और अनुकूल घटना मतलब जिन घटनाओं की आपको जरूरत होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, उसके चांसेस कितने होते हैं, वो होता है आपका अनुकूल घटना होती है। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि एक कॉइन को टॉस किया है, सॉरी 2 कॉइन को टॉस किया है, तो दोनों बार हेड आ जाए। 2 कॉइन को टॉस किया, कितने चांस, वो तो हो गए आपके पास सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्रतिदर समष्टि में अवयव। अगर मैं बात करूं कि दोनों बार हेड आए, तो जो पूछा है वो क्या है, अनुकूल घटना है, वो क्या है, फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल केसेस है, ठीक है। साफ साफ मैंने लिखा है, सिक्के को उछालने पर चित आने की अनुकूल स्थिति, है ना, ऐसा। और एक पासे को उछालने पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आना अपने लिए अनुकूल स्थितियां हो सकती है। बात आ गई समझ में। ये हुआ आपके पास फेवरेबल आउटकम्स का, है ना, फेवरेबल आउटकम्स का। बस आपको यही पता चलना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है वो होती है फेवरेबल अपॉन होती है टोटल। फेवरेबल अपॉन क्या होती है, टोटल होती है। इसका मतलब आपके पास अनुकूल घटना बटा आपके पास कुल घटना का जो आपके पास अनुपात होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे बच्चा की एक मैं एग्जांपल देता हूं आपके पास कि 2 कॉइन को टॉस किया है,
टू कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, टू कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, दो कॉइन को अगर एक साथ टोस्ट किया जाता है तो टोटल आउटकम्स बना लो। सबसे पहले सिंपल स्पेस बनाना जरूरी है, कंपलसरी है, उसके बिना कुछ ही नहीं है। उसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आपको दे दिया कि दो कॉइन को टॉस किया है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सिंपल स्पेस, कि गुरुजी दो कॉइन को टॉस करने का सिंपल स्पेस आपने इस तरीके से बनाना सिखाया था हमारे को। इस तरीके से सिंपल स्पेस बना कि गुरुजी इसके अंदर ये है सिंपल स्पेस है, सिंपल स्पेस है कि गुरुजी इसमें टोटल आउटकम्स कितनी है बेटा, 1 2 3 4, और दोनों बार हेड आ जाएं, दोनों बार हेड, तो दोनों बार हेड इसको बोलते हैं फेवरेबल। तो ये एक चांस है, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ मेरे लाल? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो चाहिए वो दो कॉइन को टॉस किया है इतनी लाइन, तो इसका मतलब सिंपल स्पेस बना लो। दोनों बार हेड आना चाहिए तो दोनों बार हेड का चांस बना लो, दोनों बार हेड का एक चांस। मैं कहूं आपके पास एक बार हेड और एक बार टेल, तब आपके पास चांस जो काउंट होते ये 2 होते, 2/4, प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है मेरे लाल? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ अपन और आगे की चीजों को कवर करते हैं, कुछ डेफिनेशंस को कवर करते हैं, है ना, उसके बाद में चलते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है? इक्वली लाइकली इवेंट इंग्लिश के अंदर इक्वली लाइकली बोला जाता है, और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो वो होता है समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक घटनाएं वो इवेंट जिसके होने की पॉसिबिलिटी सेम होती है, प्रायिकता सेम होती है, फेवरेबल आउटकम सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समप्रायिक घटनाएं बोलते हैं। वो घटनाएं जिनमें अनुकूल घटनाएं समान होती है वो क्या होती है? समप्रायिक घटनाएं होती है। जरा देखना कि एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आना सेम प्रायिकता वाली घटनाएं हैं, इक्वली लाइकली इवेंट है। जिस चांस में इक्वल आने की संभावना हो उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। बच्चा अगर मैं कहूं कि एक डाइस को टॉस किया है अपन ने, है ना, एक पासे को उछाला है, तो इवन नंबर या ओड नंबर, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी पीडीएफ। अगर मैं कहूं कि एक डाइस को अपन ने टॉस किया है, एक पासे को अगर उछाला है, तो उसके केस में इवन नंबर या ओड नंबर, इवन नंबर या ओड बताओ फटाफट से। इवन नंबर या ओड नंबर के बारे में अगर मैं पूछूं, एक डाइस को अगर हमने टॉस किया है, पासे को उछाला है, तो इवन नंबर और ओड नंबर क्या इक्वली लाइकली इवेंट है? क्या इक्वली लाइकली इवेंट है क्या? कि गुरुजी डाइस को टॉस किया आपने 1 2 3 4 5, सही बात है, तो गुरुजी इवन नंबर तो आपके पास ये हो गई 2 4 6, और ओड नंबर गुरुजी बराबर चांस है इवन का और ओड का। इसका मतलब इक्वली लाइकली इवेंट है, समप्रायिक घटनाएं हैं। बात आ गई क्या समझ में? अगर मैं कहूं आपके पास कि एक डाइस को हमने टॉस किया है ना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आए, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर, जैसे डाइस को टॉस किया 1 2 3 4 5 6 है, कि गुरुजी प्राइम नंबर अभाज्य तो वो होती है जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो होता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो बच्चा मेरे अभाज्य संख्या कौन कौन सी? कि गुरुजी 2 और एक 3 और एक 5। बेटा अभाज्य संख्या तो है 2 3 और 5, और भाज्य संख्या कौन सी है? कि गुरुजी 1 4 और 6, कि गुरुजी बराबर बराबर अनुकूल घटना, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, जिसका मतलब इसको भी हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली। बात समझ में आ गई? जुड़वा बच्चा पैदा होता है, जुड़वा बच्चा पैदा हो तो मुझे बताओ लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, तो गुरुजी या तो लड़का पैदा होगा या लड़की, बराबर चांस है, इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर हुआ? चलो जी बहुत बढ़िया, ये हुआ बेटा इक्वली लाइकली। आओ 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 सर आओ। ये इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो फंसाने का काम करती है ना, वो यही इवेंट करती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट। बच्चा ध्यान से सुनना इसके बारे में, मैं जो बोलना चाहता हूं पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर, है ना। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होती है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ऐसी दो इवेंट जिनके अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं, अलग थलग बोलते हैं, असंयुक्त बोलते हैं, अपवर्जी घटना बोलते हैं। बात समझ में आई?
दो ऐसी इवेंट या दो से ज्यादा ऐसी इवेंट जिनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो, उसको क्या बोल देते हैं? असंयुक्त घटना बोल देते हैं। जरा देख लो अपवर्जी घटना, इनमें से कोई भी दो घटना एक साथ नहीं हो सकती। बेटा जो एक साथ नहीं हो सकती उनके अंदर क्या कॉमन पार्ट होगा क्या? कि गुरुजी उनमें कॉमन पार्ट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों गुरुजी एग्जांपल बताओ एक। चलो मेरे लाल देखो, एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आ जाए। क्या मेरे लाल ये बताओ, एक सिक्के को उछाला तो हेड आना अलग बात है, टेल आना अलग बात है, क्या दोनों के दोनों एक साथ? गुरुजी रजनीकांत है, रजनीकांत याद आया रजनीकांत कि गुरुजी सिक्का सीधा खड़ा हो जाए तो आधा तो हेड मान लेंगे आधा टेल मान लेंगे। गुरुजी दोनों आ गए है। रजनीकांत वाला सिक्का हो तो रजनीकांत वाला सिक्का तो ट्रायल में ही नहीं माना जाएगा मेरे लाल, रजनीकांत तो प्रोबेबिलिटी में फेल है। समझ गए बात को कि गुरुजी एक सिक्के को उछालने पर हेड आना या टेल आना, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि रजनीकांत का सिक्का हमारे प्रोबेबिलिटी में नहीं है। बात समझ में आई। दूसरी बात कि गुरुजी अगर एक डाइस को टॉस करें, एक पासे को उछालें और पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 आ जाए तो भाई साहब या तो एक ही आएगा या दो ही आएगा या तीन ही आएगा या चार ही आएगा। सारे के सारे जो चांस है वो अलग थलग है, अलग थलग है। तो इस वजह से उनको क्या बोल देते हैं? अपवर्जी घटना। गुरुजी कंडीशन बताओ बेटा, ये एक ही नाम है, ध्यान रखना। फिर से ध्यान रखना, एक चीज बोल रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? कि अलग थलग, असंयुक्त भी बोला जा सकता है, डिसजॉइंट भी बोला जा सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोला जा सकता है। एक नमूना देखना बेटा। सबसे पहली बात, अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, MUTUALLY म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इवेंट हो, अगर परस्पर अपवर्जी घटना हो बच्चा, तो ऐसे केस में दोनों जो होगा, एक तो इसका वेन डायग्राम ध्यान रख लोगे बेटा, दोनों का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, दोनों अलग अलग होंगे, चाहे दो हो तो दोनों अलग अलग, ये ए है ये बी है, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, जिसको हम डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बच्चा हम क्या बोल सकते हैं? असंयुक्त भी इसको बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? असंयुक्त बोला जा सकता है। बेचा एक बहुत बड़ी विडंबना बताऊं तुम्हारे को क्या है, कि बच्चा जब क्लास के अंदर आता है, ऑनलाइन के अंदर यही लोचा है, ऑफलाइन में तो फीस भर देते ना, ऑनलाइन के अंदर लोचा ये है क्योंकि जो बच्चा पैसे देकर पढ़ता है ना, वो तो पूरी पूरी क्लासेस टाइम पर लेता है ना, और जो बच्चा भंडारे में जाता है वो कुछ भी है। तो बेटा एक बहुत बड़ी विडंबना यह है, मैं आपको बताऊं कि जब हम पहली क्लास कॉन्सेप्ट की देते हैं तो क्या हम पूरा का पूरा ही उसी में डिलीवर कर देते हैं क्या, जब आप दूसरी क्लास के अंदर आते नहीं हो? ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि पहली क्लास में सब कुछ नहीं दिया जा सकता मेरे लाल। सुनो बात को, अब जैसे आज की क्लास का टाइम थोड़ी सी देर में होने वाला है, तो बेटा इसके एग्जाम्पल में कल की क्लास में कराऊंगा, समझ रहे हो बात को? तो इतना अगर आपने पढ़ा है, दूसरी क्लास नहीं ली, तो फिर ये पहली क्लास भी बेकार है आपके लिए। तो थोड़ा सा ध्यान देना, रेगुलर क्लास अटेंड करो, प्रोबेबिलिटी की 4 क्लास ले लो एक बार, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी नहीं आती फिर कहना कि गुरुजी अब भी नहीं आई, फिर कोई दूसरा उपाय निकालेंगे, बाबा रामदेव से इलाज करवाएंगे तुम्हारा। अगर ए और बी दोनों आपस में एक्सक्लूसिव है, इवेंट है, तो इन दोनों के आपके पास आइटम अलग अलग होंगे। बच्चा जैसे मैं कहूं आपके पास कि एक कॉइन, दो कॉइन को टॉस किया है, 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, 2 कॉइन को टॉस किया है ना, और पहली इवेंट अगर मैं मानूं ए इवेंट कि बोथ टाइम हेड, अगर दोनों बार हेड आ जाए, और दूसरी जो इवेंट है वो मैं ऐसे मानूं बोथ टाइम टेल, तो मुझे ये बताओ कि दोनों जो इवेंट है वो क्या एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? दोनों जो इवेंट है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नहीं है? समझो बेटा बात को कि गुरुजी दोनों बार अगर आपने कॉइन को 2 बार उछाला तो चांस तो ये बन रहे हैं, HH, एक TH बनेगा, एक ST बनेगा और एक TT। मेरे लाल चांस आपके पास बनेंगे 4। दोनों बार हेड आ जाए कि गुरुजी दोनों बार हेड आने का चांस बनेगा HH, ठीक है। गुरुजी दोनों बार टेल आने का चांस क्या बनेगा? टेल और टेल। मेरे लाल बता, क्या दोनों के अंदर कोई कॉमन मिल रहा है क्या? अगर आपके पास कोई भी दो घटनाओं का अगर इंटरसेक्शन फाई आता है, कोई भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन जब फाई आता है, उन इवेंट को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जब कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकता उसको हम क्या बोल देते हैं? वो बोला जाता है गुरुजी एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
इंटरसेक्शन मेरे लाल फाई आना चाहिए, दो इवेंट का चाहे तीन हो, दो हो चाहे तीन हो, उनका इंटरसेक्शन जब फाई आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गई आपके पास, एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। बोलो आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर हुआ कि आप देख लो इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखो गुरुजी कुछ नहीं मिल रहा है इनमें तो, और कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब गुरुजी एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। बोलो आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, अब भी लाइक में कंजूसी है, मैंने तो पूरी मेरी जान झोंक दी बेटा, अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी बिना लाइक करेगा अगर कोई बेटा है तो वो पाप कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है तो अगर आप तक अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पूरी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर इसी तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लासें, प्रैक्टिस की क्लासें मिलती रहती है। 2:30 PM पे ध्यान रखना, 3D नया टॉपिक RS अग्रवाल पूरी सोल्व करवाऊंगा, याद रखना बेटा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।